हेलो बच्चों। आज मैंने जैसा कि कहा था आपको कि कल से टॉपिक वाइज क्लास 10th मैथ की एक एक टॉपिक की वीडियो मैं बनाने वाला हूं। तो आपके सामने मैं आज पहला टॉपिक लेकर आया हूं, संख्या पद्धति, जिसमें वास्तविक संख्याएं हम स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तविक संख्याओं के सारे सवाल स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे और आपके पास एक भी डाउट ना रहे ऐसा पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। तो हम समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं परमेय अपरमेय संख्याओं और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन सबको मिलाकर हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। और वास्तविक संख्याओं में जो सवाल है वो पहले एलसीएम और एचसीएफ से शुरू होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अंक गणित की एक आधारभूत प्रमेय लागू होती है जिसे एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें एक नियम जो याद रखना है वो नियम आपके सामने मैं लिख देता हूं। इस टॉपिक से जो बहुत इंपॉर्टेंट ही नियम है, जो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर यानी दूसरी संख्या। ये नियम आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि हम जो दो संख्याएं रहेंगी उनका एचसीएफ निकालेंगे, जो दो संख्याएं रहेंगी उनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। उन दोनों को गुणा करेंगे तो जो संख्याएं हैं दो उनका गुणा करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, एक दूसरे को वो बराबर बराबर दिखाएंगे, यानी एक दोनों क्या होंगे, दोनों पक्ष बराबर होंगे। ठीक। तो हम इससे संबंधित एक पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा। ठीक है। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में लिखो, गुणनफल रूप में लिखो। ठीक है। तो पहला प्रश्न यही है। दो संख्याएं दी गई हैं। पहली एक संख्या है 140 यानी 140 और दूसरी संख्या है 156 यानी 156। ठीक। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है, उससे पहले समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, पहली चीज क्या है भैया, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या जो खुद के अलावा किसी से ना कटे, यानी खुद से ही विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो, यानी जो खुद से विभाजित हो, जो खुद से ही विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो, तो वो क्या है, अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या पता हो गया। अब अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं ये देखेंगे। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड,
अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड जिनमें हर गुणनखंड अभाज्य हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझेंगे। ठीक है, मान लो हमारा क्या है, 4 है, 4 है। ठीक, ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य। ठीक, और इसको हमें क्या करना है, इसके 2 फैकड़े करने हैं, टुकड़े करने हैं, और ऐसे टुकड़े जिनका गुणा करने पर 4 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 मतलब 4 आएगा। ठीक है, अब जब 2 गुणे 2 4 आएगा तो ये 2 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखो ये खुद के अलावा किसी से नहीं कटेगा। ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी खुद के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों को गुणा करने पर क्या मिल रहा है, एक भाज्य संख्या मिल रहा है। तो हमने जो भाज्य संख्या था उसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या कर दिया, लिख दिया। अभाज्य गुणनखंड क्या कर दिया, लिख दिया। और अभाज्य गुणनखंड जो है लिख दिया, तो ये अभाज्य गुणनफल का क्या हुआ, एक रूप हुआ। ठीक, अब जब हमने ये कर दिया तो इसी तरीके से जैसे हमने 4 का 2 गुणे 2 किया है, वैसे ही हमको ये पहला सवाल 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इसके कई तरीके बताऊंगा, ध्यान से देखिए। पहले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 गुणे 10। लेकिन ध्यान दीजिए कि 14 कई संख्याओं से कटता है, तो ये अभी अभाज्य नहीं हुआ है। ठीक है, 10 भी कई संख्याओं से कटता है, अभाज्य नहीं हुआ है। हमें कुल मिलाकर इसे अभाज्य करना है। ठीक है, तो दूसरा तरीका, दूसरी चीज, अब 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7। ठीक, फिर उसके बाद 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। 2 गुणे 5। ठीक, अब ये क्या हुआ, एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखो कैसे, क्योंकि 2 भी खुद से ही कटेगा, 7 भी खुद से ही कटेगा, 2 भी खुद से ही कटेगा, 5 भी खुद से ही कटेगा। और फाइनली एक चीज जरूर देख लेना कि गुणा करने पर इतना ही आना चाहिए, 140 ही आना चाहिए। तो क्या हो गया, 2 से 14 और 14 दूना 28, 28 पंचे 140। ठीक, तो ये उतना ही आ गया। ठीक, अब देखो एक और तरीका, ये तरीका तो हो गया। ये मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए, इसको लासा करना जानते होंगे, आपने पहले बहुत पढ़ा होगा, है ना। ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए और शुरुआत कहाँ से करेंगे आप, बिल्कुल छोटी अभाज्य संख्या से। तो बिल्कुल छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 7 14, 2 शून्यम 0। ठीक है, अब फिर उसके बाद 2, फिर 2 त्याई 6, एक बच गया। देखो यहाँ 6 आया, एक बच गया, एक इसके साथ ले लेंगे, 10 हो गया। 2 पंचे 10। ठीक, अब ये 2 से नहीं कटने वाला, तो इसको हम 5 से काटते हैं। किससे काटते हैं, 5 से। 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, हमें अभाज्य संख्या से ही काटते रहना। ठीक है, तो 5 सते 35, क्या होगा, 5 सते 35, तो 7 एकम 7। अब ये देखो इतने से कट गया, और यहाँ लास्ट में हर बार 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो वही चीज आया कि नहीं आया, 2 आया, 2 आया, ठीक है, 5 आया, 7 आया। ये क्रम का कोई मैटर नहीं है, आप इसे आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तभी बनेगा ये अभाज्य गुणनफल रूप। ठीक है, तो आई होप ये जो सवाल है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, कहीं आपको नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से एक भी डाउट नहीं रहा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई
तो आप अपने दोस्त लोग को शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट आप लिख दीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं अगली एक वीडियो में, जिसमें आपको इसी वास्तविक संख्या के कुछ और सवाल सॉल्व कराएंगे। जय हिंद।